बात अगर टीन एजर्स की जाए तो वो जैसे ही टीन एज से बाहर निकलते हैं तो वो तुरंत एक रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बड़े ही आसानी से रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका रिलेशन आखिर तक चले। काफी बार हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लोगों का ब्रेकअप बीच में ही हो जाता है और यही कारण है कि उन्हें अलग होना पड़ता है। जहां काफी सारे ऐसे लोगों को देखा गया है कि जो कि ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे से बड़े ही आसानी से दूर भी हो जाते हैं। और वही बात अगर दूसरे टाइप के लोगों के बारे में की जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद भी उससे पूरी तरह जुड़े रहते हैं और वो इस बात को नहीं भूल पाते कि इस तरह जो कोई हमारे साथ रहा करती थी, आज वो हमसे ब्रेकअप कर चुका है। जहां वो इस बात को सहन नहीं कर पाते और वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जो कि उसके लिए भी और उसके जो रिलेशनशिप में रहने वाला था उसके लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। जहां आज हम बात करेंगे एरियाज नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में, या फिर हम बात करें एक सन की लड़की के बारे में जो कि अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए हर हद पार कर देती है। अलेक्जेंडर ट्रेविस का जन्म 28 जुलाई 1977 को रिवरसाइड कैलिफोर्निया में हुआ, जहां वो अपनी फैमिली में लगभग 8 से 9 बच्चे थे। जहां उसकी अगर माता पिता की बात की जाए तो उसका पिता भी इतनी ज्यादा उनकी केयर नहीं करता था, और अब बची माँ तो वो तो पूरा का पूरा दिन ड्रग्स लेकर पूरी तरह से सुन पड़ी रहा करती थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसके बच्चों को भूख लगी है, प्यास लगी है या फिर उन्हें ओढ़ने पहनने की अब जरूरत है। यही कारण था कि अलेक्जेंडर ये सब देखकर वो कहता है कि इस तरह से तो मेरी जिंदगी में बिता ही नहीं सकता। तो वो अपना घर छोड़कर अपने दादा दादी के पास रहने के लिए चला जाता है, जहां पर उसकी दादी भी उसका वेलकम करती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा पोता मेरे साथ रहना चाहता है, क्योंकि इनके जो घर की कंडीशन है वो इसे पसंद नहीं आई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे बड़े ही प्यार से पाल लूंगी। उसकी दादी एक मोर्मोन नाम के धर्म को भी अपनाए हुए थे, जिसे देखकर अलेक्जेंडर भी कहता है कि दादी अम्मा ये क्या है। तो उसने बताया कि ये बेटा अलग तरह का एक धर्म है और मैं इसे मानती हूँ। तो अलेक्जेंडर भी उत्सुकतावश कहता है कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। उसकी दादी उसे वो धर्म ज्वाइन करवा देती है और वो भी जाकर उसी तरह वहाँ पर उनके जो भी रीति रिवाज थे उनकी तरह से जाकर गॉड से प्रे करता है। और इसी तरह टाइम बीतने लगता है और टाइम आता है 2006 का। और अब हालात अगर अलेक्जेंडर के देखे जाएं तो वो काफी बड़ा हो चुका था। वो एक कंपनी में नौकरी भी लग चुका था, जहां उसे एक सेल्समैन के पद पर रखा गया था। जहां 2006 में ही उसकी कंपनी उसे लॉस वेगस भेजती है, क्योंकि वहां पर उनकी कंपनी की एक मीटिंग थी। अलेक्जेंडर भी बड़े ही खुश होकर कहता है कि हाँ सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और वो तैयार होकर वहां पर चला भी जाता है, जहां पर वो अपनी मीटिंग को अटेंड करता है और वहां पर जाकर लेक्चर देता है। इसी मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है एरियाज नाम की एक लड़की से। एरियाज भी अब 26 साल की थी और वो अलेक्जेंडर को जब पहली बार देखती है तो उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर बात अलेक्जेंडर की जाए तो वो भी जब एरियाज को पहली बार देखता है उसे देखकर काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। वो वहां पर बैठकर आपस में थोड़ी गपशप करते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर देखता है कि एरियाज काफी ज्यादा चुलबुली टाइप की लड़की है, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके चलते वो एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद तो कर ही रहे थे। तो उन लोगों ने अपना आपस में नंबर एक्सचेंज कर लिया। वो लोग आपस में नंबर एक्सचेंज करके अगले ही दिन वापस अपने अपने घर, अपने अपने शहर आ पहुंचते हैं। लेकिन अगर अभी भी बात की जाए तो वो दोनों आपस में मेल्स, मैसेजेस और इन सभी के साथ आपस में पूरी तरह से कनेक्ट थे। अलेक्जेंडर आकर अपने दोस्तों को बताता है कि यार मैं इस तरह वहां पर मीटिंग के लिए गया था, वहां पर एक मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लड़की मिली, वो मुझे काफी ज्यादा खास लगी, और उसका बात करने का स्टाइल और एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के लिए लोग बात समझते हैं वो काफी ज्यादा लाजवाब था। और सच पूछो तो जो भी कोई इससे शादी करेगा वो अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी खुश रहेगा। वो दोनों एक दूसरे से इसी तरह मैसेजेस करते रहते हैं और इसी तरह वो लगातार बातें करते करते एक टाइम ऐसा भी आता है जब अलेक्जेंडर एरियाज से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगी।
तो उसने कहा कि हाँ मैं भी पिकनिक वगैरह और इसी तरह सैर सपाटे पर जाना चाहती थी, तो चलो चलते हैं। वो दोनों ही ट्रैवल के लिए मिलकर निकल पड़ते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर खूब सारी मस्ती करते हैं। वो दोनों ही मिलकर काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके चलते वो दोनों ही इस बात को कभी नहीं भूल पाते कि हमने इतना अच्छा टाइम वहाँ पर ट्रैवल करते हुए गुजारा था। वो अक्सर आपस में जब चैटिंग किया करते थे तो आपस में इस बारे में बात किया करते थे कि हाँ हमने वहाँ पर जाकर कितना सारा एंजॉय किया था और वो जगह तो बिल्कुल खास थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और वो कहती है कि लड़की, मैं उस जगह को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती जहाँ पर वो झरना था, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और इसी तरह लगातार चलते चलते इन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होने लगता है। वो एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड करने लगते हैं और यही कारण है कि हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग धीरे धीरे रिलेशन में आने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे करके सभी चीजें बदलने लगी, क्योंकि अब बात अगर एरियाज की जाए तो वो अलेक्जेंडर का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगी। जब भी अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता तो वो उनके पास आकर बैठ जाती। वो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसके दोस्त बैठे हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मीटिंग की बातें चल रही हैं, पर्सनल बातें चल रही हैं या फिर कुछ और। वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखती थी। वो वहां पर किसी भी टाइम अलेक्जेंडर के पास जाकर बैठ जाती और अलेक्जेंडर भी इस बात को बोलता कि यार इस टाइम मैं काम कर रहा हूँ या फिर मेरे दोस्त आए हुए हैं तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो ये बात भी उसे अक्सर बोलनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी एरियाज इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी के साथ बिताने की कोशिश करती। वो मानो किसी के पास भी उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती। इसी तरह उसकी ऐसी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने कमरे में गपशप मार रहा था तो उन्होंने पाया कि एरियाज उसके डोर के पास खड़ी होकर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही है। ये बात देखकर उसके दोस्तों को भी काफी ज्यादा अजीब लगा कि यार सच में ही ये तुम्हारी केयर कर रही है या फिर तुम्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती है। अलेक्जेंडर भी इस बात को समझ नहीं पाता है और वो एरियाज को समझाने की कोशिश करता है कि यार ये तुम्हारी गलत बात है, ये सब मेरे दोस्त हैं और बचपन से मेरे साथ हैं, कोई कितने साल पुराना है, कोई कितने साल पुराना है, मैं इनके साथ भी अगर अपना पर्सनल टाइम ना बिता सकूं तो ये क्या बात हुई। और दूसरी तरफ एरियाज पूरी तरह से इस बात को इग्नोर कर देती है। वो अभी भी अपनी जासूसी उसके ऊपर अक्सर किया करती थी और यही कारण था कि जब भी उसे अलेक्जेंडर का लैपटॉप मिलता तो वो उसके पास आए सारे के सारे ईमेल्स अपने पास फॉरवर्ड कर लेती ताकि वो चेक कर सके कि ये कहीं किसी और के साथ रिलेशन में तो नहीं है। और यही कारण था कि लगातार उसकी ऐसी हरकतों के कारण अलेक्जेंडर का भी दम घुटने लगा था। वो कहने लगा कि यार ये तुम्हारा कोई अच्छा काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकता, क्योंकि एक तो तुम इतनी बुरी तरह से मेरे ऊपर शक करती हो और अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए उसके धर्म के बारे में जो कि उसकी दादी के होते हुए उसने अपनाया था, वो अभी भी उसे मानता था, क्योंकि वो इस बात के लिए उस धर्म को मानना शुरू नहीं करता है कि वो अपनी दादी के पास रहता है और अगर वो जिस तरह का बिहेवियर करती हैं वैसा उसने नहीं किया तो वो उसे घर से निकाल देंगी, जबकि उसने वो धर्म सच में अपने दिल से अपनाया था और वो अभी भी उस धर्म को अपनाता था। और यही कारण था कि जब एरियाज को इस बात का पता चलता है कि इस तरह अलेक्जेंडर ने ये धर्म अपना रखा है तो उसने भी ये धर्म अपना लिया। और बात अगर उस धर्म के अनुसार की जाए तो उसके अनुसार यही था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी लड़की के साथ या फिर लड़के के साथ अपनी शादी से पहले ही कोई फिजिकल रिलेशन बना लेता है तो वो उसके साथ शादी करने लायक नहीं रहती या फिर रहता। यही कारण था कि एक तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा शक किया करती थी और दूसरा वो लोग पहले ही फिजिकल रिलेशन में आ चुके थे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उनके बीच अब दरारें बढ़ने लगी थी। लेकिन अभी भी एरियाज उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात अलेक्जेंडर की जाए तो वो इस बात से लेकर काफी ज्यादा गिल्टी था कि उसने शादी से पहले ही इसके साथ इस तरह फिजिकल रिलेशन बनाया। और दूसरी तरफ अगर बात उसके एरियाज
उसके नेचर की जाए तो वो भी काफी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। वो लगातार उसके ऊपर नजर रख रही थी और यही कारण था कि उसका इस रिलेशनशिप में दम घुटने लगा था। और एक दिन ऐसा भी आया जब अलेक्जेंडर ने उसे खुलकर कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। इस बात को जानकर एरियाज काफी ज्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि इस तरह या तो हमें फिजिकल रिलेशन में नहीं आना था, और दूसरी तरफ अगर बात तुम्हारे नेचर की जाए तो वो भी काफी ज्यादा रूड रहने लगा है, और यही कारण है कि अब मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता हूँ। उनका रिलेशनशिप लगभग 2007 के बीच में शुरू हुआ था और 2008 आते आते वो पूरी तरह से लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। ये बात कहने के बाद लगभग अलेक्जेंडर ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया था। लेकिन अगर बात दूसरी तरफ एरियाज की जाए तो वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी कि ये बंदा कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसे खुद के ऊपर और अलेक्जेंडर के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि यार हम लोग इतने मिलने जुलने वाले बंदे जो एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते थे, एक टाइम आज कुछ ऐसा भी आ गया है कि ये मुझे ये बोल रहा है कि हम लोग आगे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। एरियाज इस बात को सहन नहीं कर पाती है, जिसके चलते उसने अपना शहर छोड़कर अलेक्जेंडर के ही शहर में शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दी और अलेक्जेंडर के घर से कुछ ही दूरी पर उसने एक घर भी खरीद लिया। जब वो वहां पर शिफ्ट हो जाती है तो वो अक्सर अलेक्जेंडर से मिलने के लिए आया करती थी। वो उसे पूरी तरह से परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वो अलेक्जेंडर को कभी तो मैसेज करती, कभी उससे मिलने के लिए आती, और अक्सर जब उसका घर का दरवाजा बंद होता तो वो उसके घर में मौजूद गैराज से उसके घर के अंदर जाकर घुस जाती। और इसी तरह लगातार वो उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती रही। और इसी तरह जब वो बार बार ट्राई करती है तो अलेक्जेंडर बोलता है कि ये बात ठीक है कि हम लोग एक फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी मत मानना कि हम लोग किसी तरह के किसी भी रिलेशनशिप में दोबारा से आएंगे। जिसके बाद एरियाज कहती है कि चलो फ्रेंड तो बनो, उसके बाद तो हम लोग रिलेशनशिप में अपने आप आ जाएंगे। वो लोग फिर से आपस में अक्सर मिलने लगते हैं और ज्यादातर अलेक्जेंडर उसे इग्नोर ही करने की कोशिश करता है। इसी तरह सब कुछ बड़े ही आराम से नॉर्मली चल रहा था। जिसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब अलेक्जेंडर ने एरियाज से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पसंद करोगी। एरियाज भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया। जब हम पिछली बार ट्रिप पर गए थे तो वहां पर जाकर हम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया था, और उस एंजॉय के टाइम में हम लोग आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक भी आ गए थे। तो हो सकता है यहाँ पर भी बात बन जाए, जिसके चलते वो उस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहने लगती है और पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन वही बात अगर अलेक्जेंडर की जाए तो जिस दिन उसे ट्रिप पर जाना था एरियाज के साथ, उसने उसी दिन किसी और लेडी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर जाना चाहोगी। इस बात का पता लगते ही एरियाज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ जाने वाला है। जिसके बाद उसे गुस्सा तो काफी सारा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। वो वहां पर अपने घर पर अब अकेली थी तो उसका मन नहीं लग रहा था। तो उसने भी सोचा कि वो तो गया, क्यों न मैं भी अपने दादा दादी के घर पर चली जाऊं। वो अपने दादा दादी के यहाँ आ जाती है और वहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन बिताती है। और इसी बीच उनके घर पर एक चोरी हो गई। उसकी चोरी में लगभग उनका कुछ ज्वेलरी, कुछ पैसे और एक पिस्टल शामिल थी, जहां बाद में इस चोरी का पता किसी को नहीं चल पाया कि आखिरकार ये चोरी कैसे हुई और वो चोर कौन था। ये सब अभी चल ही रहा था कि एरियाज कहती है कि मैं बाहर कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। उसके दादा दादी कहते हैं कि अगर तुम घूमना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। वो वहां से निकलती है और शहर के बाहर आकर एक जगह से एक गाड़ी रेंट पर लेती है। वो गाड़ी वाले को बोलती है कि मैं आपकी गाड़ी आपको लगभग 2 या 3 दिन में लौटा दूंगी। वो अपनी कार लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ती है। वहां पर जाकर वो अपने कुछ दोस्तों से मिलती है और उनसे मिलने के बाद सॉल्ट लेक यूका की तरफ निकल पड़ती है, जहां 3 जून को वो सॉल्ट लेक पहुंच भी जाती है और अपने उस दोस्त से मिलते भी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसका दोस्त नहीं था, जबकि उसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। अब दिन आता है 4 जून का, जब अलेक्जेंडर को अपनी ट्रिप के लिए वहां बाहर टूर के लिए जाना था। लेकिन बात की जाए उसके जाने की तो वो उस मीटिंग को मिस कर देता है और इसका कारण कोई भी नहीं जानता। और जब उसके कंपनी वाले उसको फोन करते हैं तो उनका वो फोन भी नहीं उठाता। कंपनी वाले इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन खास बात ये थी कि उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया।
लेकिन 3 जून की शाम को अलेक्जेंडर और एरियाज के बीच में काफी देर तक फोन पर बातें हुई थी। लगभग ये बातें 30 से 40 मिनट तक चली थी और उसके बाद एरियाज अपने साल्ट लेक वाले दोस्त के पास चली गई और अलेक्जेंडर को तो 4 तारीख को अपनी मीटिंग के लिए जाना ही था, लेकिन उसने अगले दिन अपनी मीटिंग मिस कर दी और उसका कोई अता पता ही नहीं था। वो शायद कहीं बाहर चला गया होगा, कुछ ऐसे एरिया में जहां पर उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। ये बात उनके कंपनी वालों ने सोची। लेकिन अब बात आती है 9 जून की। ये वो दिन था जब उसके दोस्त कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अभी तक पिछले 4 से 5 दिनों में उसने अपने किसी भी दोस्त का फोन नहीं उठाया और ना ही उनके किसी मैसेज का रिप्लाई किया। वो लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं कि आखिरकार वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। उन्हें इस बात का भी डर था, अब तो एरियाज भी उसके घर के आसपास ही रहती है, कहीं उसने उसके ऊपर अटैक ना कर दिया हो या फिर उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दिया हो, जिसके चलते वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। और जैसे ही वो लोग उसके घर पर आते हैं, उसका दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है और वो लोग सीधा ही उसके घर में घुस जाते हैं और उसके घर का जो आंगन था वो पूरी तरह से सन्नाटे से भरा खड़ा था। और जैसे ही वो लोग उसके रूम में जाते हैं तो उन्हें वहां पर काफी सारे खून के छींटे मिलते हैं। वो लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि यार हमारा दोस्त ठीक ठाक हो, उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा हो। ऐसे ही देखते देखते जब वो कमरे के और अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और इसके बाद वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं और उससे चिल्ला चिल्ला कर बीच बीच में पूछते भी हैं कि अलेक्जेंडर तुम कहाँ पर हो। इसी तरह जब वो छानबीन कर रहे थे, अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे, तो उनमें से एक लड़का उसके बाथरूम में जाता है और वहां का जो मंजर था उसे देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां पर अलेक्जेंडर की लाश पड़ी हुई थी। वो लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने बाहर आकर सबसे पहले 911 पर कॉल किया और उन्होंने बताया कि सर इस तरह हम लोग अपने दोस्त के घर पर यहाँ आए हुए थे और यहाँ पर उसके घर पर बड़े ही बुरे तरीके से खून पड़ा हुआ है और हमारा दोस्त भी जमीन पर पड़ा है। तो पुलिस ने रिप्लाई में पूछा कि क्या ये हादसा अभी हुआ है और क्या तुम्हारा दोस्त जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि सर हमें नहीं लगता कि ये हादसा आज ही हुआ है और बात अगर हमारे दोस्त की जाए तो वो मर चुका है। जिसके बाद बिना देरी किए पुलिस भी वहां पर आ पहुंचती है और पुलिस जैसे ही उसके घर के अंदर घुसती है तो उन्हें सामने एक वॉश बेसिन दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर पूरी तरह से खून फैला हुआ था। और पुलिस थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहां पर अलेक्जेंडर की बॉडी शावर के नीचे बड़े ही बुरे तरीके से खून से लटपट पड़ी हुई थी। खून काफी बुरे तरीके से सूख चुका था, जिससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी मौत आज या कल में नहीं हुई, जबकि इसको मरे हुए लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। तभी पुलिस ने एम्बुलेंस को कॉल किया और उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि पोस्टमार्टम से कुछ अता पता लगाया जा सके कि इसको किस तरह मारा गया है और शायद इसको मारने वाले का भी अता पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके तौर पर वो वहां पर मौजूद उस एरिया की छानबीन करने लगती है, जहां पर सबसे पहले उन्हें वॉशिंग मशीन में अलेक्जेंडर के कपड़े मिलते हैं जो कि खून से लथपथ थे। वो उन्हें उठाकर जमा कर लेती है, जिसके बाद छानबीन आगे शुरू करते हैं तो उन्हें वहां पर एक कैमरा भी मिलता है जिसके साथ छेड़छाड़ करके उसकी जो मेमोरी थी उसको डिलीट करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा उन्हें वहां पर एक लड़की के बाल भी मिलते हैं और जब उसके अलेक्जेंडर के कमरे में जाकर उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां पर उन्हें खून से भरे हुए हाथ एक दीवार पर चिपके हुए मिले। वो लोग उस हाथ को वहां से स्कैन करते हैं और जो भी उनका वो उस हाथ के एविडेंस को उतारने का तरीका था उसे अपनाकर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके अलावा वो उनके दोस्तों से भी पूछते हैं कि क्या आपको किसी व्यक्ति पर शक है, तो उसके दोस्त भी बताते हैं कि हाँ जनाब, इसका रिलेशन काफी दिनों से एक एरियाज नाम की लड़की से चल रहा था, लेकिन अब ये उस रिलेशन से बाहर आना चाहता था, लेकिन वो लड़की इसके लिए तैयार ही नहीं थी, जिसके तौर पर हमें उसके ऊपर पूरा शक है। जब अलेक्जेंडर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर लगभग 28 बार बड़े ही बुरे तरीके से हमला किया गया था, जिस चीज के उसके शरीर के ऊपर निशान भी मौजूद थे। उसके हाथ भी बड़े ही बुरे तरीके से कटे हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसने भी इसके ऊपर हमला किया था उससे बचने के लिए इसने अपने हाथों को आगे अड़ाया होगा और यही कारण था कि उसके हाथ भी इतने बुरे तरीके से जख्मी हालत में पहुंच गए। उसका पूरा शरीर चाकुओं के निशान से भरा खड़ा था।
उसका जो गला था उसको एक कान से लेकर दूसरे कान तक बड़े ही बुरे तरीके से काटा गया था। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर थोड़ा और कस के उसे काट दिया जाता तो हो सकता है उसकी गर्दन भी अलग हो जाती। इसके अलावा उसकी जो कमर थी उसके ऊपर भी लगातार न जाने कितनी बार चाकुओं से बड़े ही बुरे तरीके से हमला किया गया था। इन सब चीजों के अलावा उसके बिल्कुल माथे के सेंटर में एक गोली भी चलाई गई थी, जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मारने वाले ने बिल्कुल उसे इतने बुरे तरीके से तो इसलिए मारा था कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था कि ये किसी भी तरह से वापस बच निकले। जब उसके दोस्तों ने बताया कि एरियाज नाम की इस तरह की ये लड़की इससे अपना बदला लेने वाली हो सकती है, तो पुलिस ने बिना देरी के उसे अपने पास इन्वेस्टिगेशन के तौर पर बुला लिया। और जिसके बाद पुलिस ने एरियाज को अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि क्या तुमने ही अलेक्जेंडर को मारा है। तो एरियाज ने मना किया कि जनाब वो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो भले ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ना मानता हो, लेकिन मेरी तरफ से तो हम लोग रिलेशनशिप में ही थे और कोई भी लड़की अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको इतने बुरे तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकती। और ये बात कोर्ट में भी पहुंचती है, तो वहां पर भी एरियाज अपना जाकर सफाई के तौर पर यही बात कहती है। लेकिन जैसे ही इस बात का ट्रायल शुरू होता है तो उसे दोबारा से पेशी पर बुलाया जाता है, क्योंकि अब तक जो कैमरा वहां से मिला था उसकी फोटो रिकवर कर ली गई थी। वैसे तो किलर ने उसे डिलीट कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया, जिसके तौर पर और उसके अंदर जो फोटोज मिले थे उसके तौर पर वो लोग साफ साफ बोल सकते थे कि इसका खून एरियाज ने ही किया है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे फोटोज मौजूद थे जिसमें एरियाज अलेक्जेंडर के साथ काफी सारे फोटोज में एक साथ थी। और उनमें से एक फोटो ऐसा भी मौजूद था जहां पर सबसे पहले तो वो बड़े ही सिंपल पोज में एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन उससे अगले ही फोटो में वो अलेक्जेंडर बड़े ही बुरे तरीके से मरा पड़ा था। और इस बारे में जब एरियाज से पूछा गया तो उसने कहा कि जनाब वहां पर 2 लोग आ गए थे और वो लोग हमारे ऊपर हमला करने लगे। मैं वहां से बच निकली, लेकिन अलेक्जेंडर उनके हाथ लग जाता है, जिसके कारण वो मारा गया होगा। इसी तरह वो लगातार हर बार अपने बयान बदल देती है और जब उसे बुलाया जाता है और उससे फिर से पूछताछ की जाती है तो वो इसी तरह लगातार हर बार आकर वो अपने बयान चेंज कर देती है। वो पूछते हैं कि जब तुम वहां से भाग गई थी तो तुम्हारे हाथों के निशान वहां दीवार पर कैसे मिले। तो उसने बताया कि जनाब मैं वहां से उसी टाइम नहीं भाग गई थी, मैं थोड़ा लेट भागी थी। दरअसल वो लोग उसके ऊपर हमला कर रहे थे और मैं अपने डर के मारे अपने दोनों हाथ आगे कर लेती हूँ, और जैसे ही मैंने अपने हाथ आगे किए तो उसका खून मेरे हाथों पर लग गया और मैं भागते भागते जब गिरने लगी तो मेरा ये हाथ वहां दीवार पर लग गया। इसी तरह उसने कोर्ट से बचने की लाख कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उसका जुल्म साबित हो ही जाता है, क्योंकि जो गन एरियाज के दादा दादी के घर से गायब हुई थी उसका एक खोल और उसी की बुलेट अलेक्जेंडर की डेड बॉडी के पास से मिलते हैं। तो पुलिस ने भी यही पूछा कि ये बताओ कि अगर तुमने इसे नहीं मारा है तो ये जो गन चोरी हुई थी उसका खोल और ये बुलेट वहां पर कैसे आई। जिसके बाद एरियाज पूरी तरह से फंस चुकी थी और उसके पास बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तो आखिरी में उसने अपना गुनाह कबूल किया और कोर्ट ने उसे फांसी देने का फैसला सुनाया, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया और उसे फांसी से चेंज करके उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।